हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बिना गुरु के कुंडलिनी जागरूक होने पर क्या भ्रम निर्माण हो सकते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, हमें कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ ऐसा कभी सुना होगा लेकिन उसका कभी अभ्यास नहीं किया था, ना पता था उसके बारे में कि ये क्या होती है, कैसी वो ऊपर आती है। ये सब हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन हमारी जब कुंडलिनी जागरूक हुई तो हम जब करते थे तो बीच बीच में ऐसा थोड़ा सा सर वो शरीर हिलता था, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। ऐसा लगता था एक दो बार तो मुझे ऐसा लगा कि अरे चक्कर क्यों आ रहा है, क्योंकि सुबह मैं काम पर जाने की थोड़ी जल्दी होती है और मैं जब करने के लिए बैठा 5 मिनट के लिए तो थोड़ा ऐसा हिलने लगा। तभी ऐसा लगा कि अरे ये चक्कर क्यों आ रहा है, और मैं तुरंत रुक गया और उठा तो शांत हो गया। मैं बोला ऐसा क्या हो गया। तो पहले शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे सुबह सुबह चक्कर क्यों आ रहा है, मेरा शायद वो पित्त होता है वो बढ़ गया क्या, ऐसा लग गया। और ये मुझे भ्रम हुआ। तो ऐसा एक दो बार मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं जब करता था कभी ध्यान नहीं लगाया था, तो एक दो बार मुझे ऐसा लगा कि चक्कर क्यों आ रहा है। और उसके बाद मैं नवरात्र में महाकाली के मंदिर में 9 दिन वहाँ पर ही था, और वहाँ पर मैं भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर जप करता था। हर रोज़ उनको बेल चढ़ाता था। और उसके बाद मैं घर पे जब आया और मैं जप किया तो जप करता था तो मुझे उतना कुछ पता नहीं चला। लेकिन मैंने एक ही दिन, पहले दिन जब वहाँ से आया तो मेरे मन में लगा कि मैं त्रिशूल, भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल होता है उसके ऊपर मैं ध्यान लगाऊं। जीवन में पहली बार, नहीं तो जब करता था तो फिर मैं ऐसा बैठा शांत, और त्रिशूल आंखों के सामने ऐसा ये किया कि त्रिशूल सामने है हमारे आंखों के सामने, और आँख बंद बंद करके ध्यान लगाया तो इतना ज़ोर से ऐसा आगे पीछे हुआ, और ऐसा ऐसा 2 बार हो गया। और मैं डर के कुर्सी पर जाकर बैठ गया। और मुझे ऐसा लगा, ये भ्रम हुआ कि मैं महाकाली मंदिर में 9 दिन था नवरात्र में, तो क्या सवारी बिवारी तो नहीं आ रहा है। इसलिए मैं डर के बैठ गया कुर्सी पर, और दिल भी बहुत धड़क रहा था। और मुझे भ्रम हो गया है कि सवारी आ रहे हैं कि क्या हो गया। क्योंकि मैं बचपन से तो भक्ति करता हूँ, हमेशा भगवान के गुणगान गाते रहता हूँ, भगवान के बारे में सोचते रहता हूँ। तो फिर मैं जब किया नहीं और गया काम पर, तो दिन भर मैं वही सोच रहा था कि सवारी आ रही थी कि क्या। तो मैं मेरे एक पहचान के थे, उनको पूछा कि जिनके ऊपर सवारी आती, ऐसे कोई पहचान के अगर होंगे तो बताओ। तो एक दो जन से ऐसा पूछा ताकि पूछूँ वहाँ जाके कि ये क्या चीज़ है। तो 2 दिन ऐसा मेरे एकदम भ्रम में था कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके बाद मेरे एक जो गुरु मिले, वो उनको मैं बोला कि चलो मंदिर में जाएंगे। तो मंदिर में जा रहे थे, तभी वो बोले, उनको मैं बोला कि मेरा जप करने के लिए बहुत दिल होता है, बोलता हूँ कि मैं बैठता हूँ तो आधा घंटा पता ही नहीं चलता है। तो वो मुझे बोले कि कुंडलिनी शक्ति जागरूक होने के बाद ऐसा होता है। तभी मेरे ध्यान में आया, और उसके बाद मैंने अभ्यास उसका किया, लेकिन उसके पहला पता नहीं था। तो ये भ्रम सब हो सकते हैं। 2 दिन मैं परेशान हो गया था, 2 दिन मैं इधर उधर ढूंढ रहा था कि किसी वो जो बता सवारी आती है उनके पास जाऊँ, और उनका मैं खोज कर रहा था। तो ये गुरु न होने के वजह से और इसके बारे में पता न होने की वजह से भ्रम हमारे अंदर निर्माण हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि चक्कर आ रहा है क्या, या कुछ सवारी आ गई क्या, ऐसा हमें ये बहुत से भ्रम निर्माण हो सकते हैं, लेकिन पता चलने के बाद कुछ नहीं। और ये सब कुंडलिनी जागरूक ये ईश्वर की कृपा से होती है। और ये होने के बाद, कुंडलिनी जागरूक होने के बाद सच्चा इंसान का अध्यात्म चालू हो जाता है।
क्योंकि मैंने देखा जब से कुंडलिनी जागरूक हुई तब से 6 महीने में इतने मैंने दर्शन किए। बार बार मुझे ऐसा लगता है जो सिद्ध पीठ होते हैं, त्र्यंबकेश्वर और ये अपना नासिक, ऐसे हर जगह पे जहाँ पर भगवान का डोंगर है, जहाँ पर मच्छिंद्रनाथ और काली माता काली का युद्ध हुआ, ऐसे हर जगह पर जाने के लिए दिल होता है। और मैं 15-15 दिन में कोई ना कोई लंबा जाकर दर्शन के लिए जाता हूँ मंदिर में, क्योंकि दर्शन के लिए बहुत दिल होता है। जो आध्यात्म होता है वो मैं बचपन से करता था, लेकिन जो सच्चा आध्यात्म होता है वो कुंडलिनी शक्ति जागरूक होने के बाद चालू होता है। ये मुझे कुंडलिनी जागरूक होने के बाद पता चला, क्योंकि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्चा मन उनके ऊपर जो आ जाता है भगवान के ऊपर, वो कुंडलिनी जागरूक होने के बाद इसका मुझे पता चल गया। क्योंकि मैं तो बचपन से भक्त था, भगवान के हर भजन कीर्तन में हमेशा जानने वाला इंसान हूँ, लेकिन जो कुंडलिनी जागरूक होने के बाद जो भक्ति जागरूक हो गई उसका मैं अपने शब्द से नहीं बता सकता हूँ। मित्रों, और भी अच्छे अच्छे हमारे पास जो अनुभव मिल रहे हैं, रोज के रोज अनुभव मिलते हैं, रोज के रोज सपना में दर्शन होते हैं, जो जो क्या ऐसे साक्षात मिल जाते हैं अनुभव, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। मित्रों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए।